दोस्तों, कुरान मजीद की एक आयत का मफहूम है कि हम कौमों को उस वक्त पकड़ते हैं जब वो अपनी मईशत यानी साजो सामान पर नाजा होते हैं। और अगर अपनी इस दुनिया का जायजा लें तो ये आयत हर पूरी होती हुई नजर आती है। चाइना हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो या दीगर बड़ी ताकतें, सबकी इकॉनमीज इस वक्त मुंह के बल गिरी हुई हैं। कल तक वो तमाम ममालिक सुपर पावर बनने के लिए आपस में लड़ झगड़ रहे थे। आज उन्हें कुछ याद नहीं है, वो सिर्फ अपनी जानें बचाने के जतन कर रहे हैं। और इस वक्त हमें कुछ याद आ रहा है तो वो है अल्लाह ताला का वो फरमान, लिमनिल मुल्कुल यौम, कौन है आज के दिन बादशाह। कल तक हम देखते हैं कि वो लोग जो जमीन पर खुदाई का दावा करते थे आज अपने घुटनों के बल इस तरह गिरे हुए हैं कि एक नामालूम वायरस ने पूरी दुनिया की इकॉनमीज का तिया पांचा करके रख दिया है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ऑयल प्राइसेस के गिरने की है। अमेरिका हो, रूस हो, सऊदी अरब हो या दीगर तेल पैदा करने वाले ममालिक, दुनिया की तारीख में ये पहली मर्तबा हुआ है कि ऑयल, जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, और मुल्क ये स्टोर करके अपनी इकॉनमीज को बूस्ट किया करते थे, इस पर नाजा हुआ करते थे। तो यही ब्लैक गोल्ड पानी से सस्ता तो क्या मुफ्त से भी सस्ता हो गया है। दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा तेल की कीमतें मनफी सतह तक गिर गई और ये -$37 फी बैरल पर ट्रेड होता रहा। यानी आसान अल्फाज में समझाया जाए तो तेल बेचने वाली कंपनियां तेल खरीदने वालों को न सिर्फ ये तेल मुफ्त दे रही हैं बल्कि ये तेल वसूल करने के पैसे भी अदा कर रही हैं। तेल मुफ्त से सस्ता क्यों हुआ है, इसके आलमी मईशत पर क्या असरात मुरतब हुए हैं और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे, इस पर आज की वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश कर दें कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन हर वक्त और बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, इस वक्त अगर ये कहा जाए कि दुनिया में तेल पानी से भी सस्ता हो चुका है तो गलत नहीं होगा। यानी वो तमाम ममालिक जो कल तक तेल की दौलत पर नाजा हुआ करते थे, अपनी इकॉनमीज इस पर चलाया करते थे और पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को तेल उधार देकर उनको प्रेशराइज किया करते थे, तो अल्लाह ताला ने एक ही झटके में उनको उनकी औकात इस तरह याद दिला दी है कि कल दुनिया की तारीख में तेल की कीमतें इस सतह पर गिर गईं कि ये मनफी $37 फी बैरल पर ट्रेड होता रहा। यानी सितम ज़रीफी देखिए, कुदरत का इंतकाम देखिए कि अगर आप बाजार से मिनरल वाटर की 1.5 लीटर की बोतल खरीदते हैं तो वो आपको 45 से 50 रुपए में मिलेगी, मगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें -$37 फी बैरल हो चुकी है। एक बैरल में 149 लीटर होते हैं, तो इसी से हिसाब लगा लें कि पर लीटर आलमी मंडी में क्या है। और जितनी भी तेल बेचने वाली अरबों डॉलर कमाने वाली कंपनीज थी, वो तेल खरीदने वाले ममालिक को न सिर्फ तेल मुफ्त बेचने पर तैयार हैं बल्कि तेल की इस वक्त डिलीवरी चार्जेस भी कंपनी अदा करने को तैयार है। इस सूरत हाल से तो आलमी मंडी में उन ममालिक के होश उड़ चुके हैं जिनकी इकॉनमीज का दारोमदार तेल के ऊपर है, या जो तेल पैदा करने वाले ममालिक थे, या अमेरिका जैसे ममालिक जो तेल दूसरे ममालिक से खरीद कर स्टोर किया करते थे। और इस सूरत हाल से पाकिस्तानी इकॉनमी पर क्या असर होने जा रहा है, इसका जायजा तो आगे चल कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि तेल की कीमतें क्यों गिरी। -$37 फी बैरल पर जो तेल बिक रहा है, इसकी वजूहात क्या है, ऐसा क्या हो गया है कि तेल मुफ्त से भी सस्ता हो चुका है। दोस्तों, होता इस तरह है कि आलमी मंडी में तेल की पैदावार शुरू होने से पहले ही बिक जाती है। यानी इसकी ट्रेडिंग इस तरह से नहीं होती कि फैक्ट्री से कोई माल निकला, वो मार्केट में आया और फिर उसकी कीमत लगी, बल्कि तेल निकलने से पहले ही उसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। अब तेल निकालने वाली कंपनीज के साथ हुआ ये है कि मई के महीने के प्रोडक्शन के लिए $20 फी बैरल का रेट निकल आया था और इसका कॉन्ट्रैक्ट 21 अप्रैल को शुरू होना था। मगर जिन कंपनीज और ममालिक ने तेल पहले से खरीद रखा था तो वो पिछला तेल ही नहीं बेच पाए, क्योंकि आलमी मंडी में इसकी खपत ही नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन है, तो अमेरिका समेत तमाम बड़े खरीदार ममालिक के जखीरों में गुंजाइश खत्म हो चुकी थी और इस पर यह कि तेल की मई की लॉट भी आना शुरू होने वाली थी। चुनांचे तेल बेचने वाली, तेल जखीरा करने वाली और तेल निकालने वाली कंपनीज किराए पर कंटेनर्स लेकर इजाफी तेल को जखीरा कर रही थी और मई में तेल जखीरा करने की सहूलियात और जखायर भर जाने के खतरे के पेश नजर तेल साज कंपनियां खरीदारों को खुद से पैसे अदा करके तेल पहुंचा रही थी। और जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि पीर के रोज आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इंतहाई गिरावट की वजह से एक तकनीकी बुनियाद भी बनी, क्योंकि तेल की तिजारत उसके मुस्तकबिल की कीमत के हिसाब से की जाती है और मई तक किए गए मुआहदे को मंगल के दिन खत्म हो जाना था। लिहाजा तेल साज कंपनियां मुआहदों के तहत खरीदे गए तेल को मुतल्लिका ममालिक के हवाले करना चाहती थी, ताकि उन्हें उसको जखीरा करने के लिए इजाफी अखराजात बर्दाश्त न करने पड़े, क्योंकि इस वक्त आलमी सतह तक तेल की रसद इसकी खपत से बहुत ज्यादा थी। आलम यह था कि तेल के जहाज समुद्रों में तेल लेकर फिर रहे थे, लेकिन इसको खरीदने के लिए कोई तैयार न था। चुनांचे तेल बेचने वाली कंपनीज इस तेल को डंप करने के लिए मुतल्लिका ममालिक को पैसे तक देने के लिए तैयार हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि जब तेल की खपत ही नहीं है तो उसकी रसद क्यों जारी है। तो इसका जवाब ये है कि यही तो रूस और सऊदी अरब के दरमियान झगड़ा है कि रूस किसी कीमत पर तेल की प्रोडक्शन रोकने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे ये बेहतरीन मौका मिला कि तेल पर सऊदी अरब और अमेरिका की
की मोनोपोली जो चल रही है इसको खत्म कर सके। चुनांचे इसने धड़ाधड़ तेल की प्रोडक्शन जारी रखी। दुनिया की मार्केट में वो ऑयल बेचता रहा, हत्ता कि तेल की मौजूदगी इतनी ज्यादा हो गई कि इसके खरीदार ना होने के बराबर हो गए और तेल मुफ्त से भी सस्ता हो गया। और जहाँ तेल की इस सूरत हाल पर बहुत से ममालिक के होश उड़े हुए हैं, वहीं ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए किसी नेमत से कम नहीं। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की इकोनॉमिक के लिए बेहतरीन खबरें आ रही हैं और उन्हीं में से एक ये तेल की इंतहाई कम सतह पर कीमतें हैं। हमारे लिए ये सूरत हाल किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं, अल्लाह की तरफ से एक नेमत ही साबित हुई है। वो ये कि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में किया जाता है जो तेल आलमी मंडी से खरीदते हैं, मगर अल्लाह ताला की तरफ से ये एक कुदरती तौर पर सूरत हाल पैदा हो गई है कि पाकिस्तान का तेल का इम्पोर्ट बिल बिलियंस ऑफ डॉलर कम हो जाएगा। यूँ पाकिस्तान का तिजारती खसारा कम होने की उम्मीद है और अगर किसी तरीके से बेहतरीन फैसले कर लिए गए, बर वक्त फैसले कर लिए गए और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट किसी तरीके से बढ़ा ली गई तो पाकिस्तान का तिजारती खसारा मजीद कम हो जाएगा और पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल आएगा। यूँ पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से होगा जो बेहतरीन फायदा हासिल करेंगे। दुनिया भर की इकोनॉमीज डूब रही हैं और पाकिस्तान अपनी मईशत को बेहतर कर लेगा। अब हो सकता है कि बहुत से जहनों में ये सवाल आए कि जब आलमी मंडी में तेल की कीमत माइनस में जा चुकी है, मुफ्त से भी ज्यादा तेल सस्ता हो चुका है, तो पाकिस्तान में तेल महंगा क्यों है। तो आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान ने जो परचेजिंग की हुई है वो $26 फी बैरल है। अभी तक हमारे पास वही जखीरा चल रहा है। मई का जो जखीरा आना है वो चूंकि कम कीमतों में आना है, लिहाजा इसी वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान में 30 रुपए पर लीटर तक तेल की कीमतें नीचे आ सकती हैं। और मईशत पर नजर रखने वाले अफराद ये जानते हैं कि जब तेल की कीमतें तब्दील होती हैं तो उसके साथ ही महंगाई और दूसरी अशिया की कीमतें भी तब्दील होती हैं। चुनांचे इस कोरोना क्राइसिस के दौरान पाकिस्तान के लिए खुशखबरी बहरहाल हो सकती है कि महंगाई का तूफान किसी हद तक थम सकता है। तो बिलाशुबा इस वक्त ये बेहतरीन मौका है कि दुआ के साथ साथ दवा का इंतजाम भी किया जाए। पाकिस्तानी अल्लाह के हजूर दुआ भी मांगे और इसके साथ साथ फैसला करने वाले तमाम लोग बेहतरीन और बर वक्त फैसले करके पाकिस्तानी इकनॉमी के लिए दवा का इंतजाम भी करें। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अगर आपकी भी यही सतह है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस सूरत हाल पर हमारा तज्जिया आपको जरूर इंफॉर्मेटिव लगा होगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। जल्द ही किसी और सेशन में मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।